दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं। आई होप, मुझे मालूम है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि कुछ भी उसमें फॉल्ट हो, कुछ भी गलत लगे तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चूंकि मैं आपके सेवा के लिए ये जो वीडियो बना के मैं आपके YouTube चैनल पे डालता हूं, ये मैं एक सेवा दे रहा हूं आप लोग को, कि ताकि घर में भी बैठ करके आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, आप इसके बारे में सोच सकते हैं और इसके बारे में समझ भी सकते हैं। तो आज मैं दूसरा क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं। उसमें उस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि पहले आपको जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, यदि आप चाहें तो कॉपी कलम भी लेकर के बैठ सकते हैं और उस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, क्योंकि सारा के सारा क्वेश्चन जितना भी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, मैं उसी क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन आपको यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे बड़ी चीज बता दूं कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को हमेशा दूर रखना मेरे दोस्त, हार को हमेशा दूर रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार पहले तो आपके स्क्रीन पे, आपके बोर्ड पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, तो आपका दिया हुआ है कथन। कथन दिया हुआ है और कथन के बाद आपको निष्कर्ष भी दिया गया है। तो कथन में पहला कथन कह रहा है कि उद्घोषक चिल्लाया। उद्घोषक, देखिए दिया हुआ है, उद्घोषक चिल्लाया कि वाह क्या बढ़िया बल्लेबाजी है, क्या बढ़िया बल्लेबाजी है। तो देखिएगा, कोई भी उद्घोषक मतलब दर्शक लोग चिल्लाता है कि क्या इतना बढ़िया बल्लेबाजी है, उस पर पहला निष्कर्ष कह रहा है कि पिच बढ़िया है। सोचिएगा कि कोई जरूरी नहीं है कि बढ़िया बल्लेबाजी हो रहा है तो पिच ही बढ़िया हो सकता है। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहा है तो उसमें हुनर है, वो कहीं पर भी कर सकता है। अब कोई कहे पिच बढ़िया है, तो कोई कहे कि गेंद जो फेंक रहा है उसको फेंकने नहीं आ रहा है। ये सब बहाना उचित नहीं है, ये सब निष्कर्ष उचित नहीं है, इसलिए कि पहला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद आपको दूसरा नंबर कह रहा है, दूसरा नंबर में बोला कि उद्घोषक प्रदर्शन को देख अभिभूत है। अभिभूत है मतलब वो प्रदर्शन को देखने के बाद आश्चर्यचकित है। आश्चर्यचकित है कि जो व्यक्ति कल तक के अच्छा से नहीं खेल रहा था और वो आज बहुत अच्छा बल्लेबाजी कर रहा है, तो आश्चर्य वाली तो बात है। तो इसका मतलब कि दूसरा नंबर क्या है, सही है। दूसरा नंबर क्या है, सही है। वो आश्चर्यचकित है कि वाह कितना अच्छा बल्लेबाजी कर रहा, तो इसलिए चिल्लाया। देखिएगा, कभी कभी आप भी किसी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं और वो काम आपसे रोज रोज जा रहे हैं, वो आप नहीं कर पाए और किसी दिन गए और उस काम को अटेंडम आप कर दिए, तो कैसे, वाह कितना अच्छा हुआ, मुझे मालूम भी नहीं था। ऐसा होता नहीं, होता है ना। इसलिए दूसरा नंबर क्या है, सही। अब देखिएगा, आपका ऑप्शन में भी दिया हुआ है, 4 ऑप्शन आपको दे दिया है। तो 4 ऑप्शन में आपका देखिएगा डी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। इसका मतलब है कि वो क्या है, सही है। देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन, फिर देखिए बोर्ड पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कभी कभी
कभी कभी दवा का अधिक मात्रा में उपयोग गट बैक्टीरिया और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। कह रहा है कि कभी कभी दवा का अधिक मात्रा में उपयोग गट बैक्टीरिया और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। तो धारणाएं हैं, धारणाएं मतलब भी होता अनुमान लगाना। तो धारणाएं में पहला नंबर कह रहा है कि दवा का अधिक उपयोग पाचन प्रक्रिया में असंतुलन का कारण बन सकता है। कह रहा है सर कि अगर दवा का अधिक भी प्रयोग करोगे तो कहीं न कहीं पाचन क्रिया को भी प्रभावित कर दे, कहीं ना कहीं इतना पचा दे कि असंतुलन खो दे, आदमी दौड़ा दौड़ी हो जाए। इसीलिए पहला नंबर भी कहना क्या है, सत्य है। दूसरा कहा है कि गट बैक्टीरिया पाचन के लिए सहायक होते हैं। तो गट बैक्टीरिया अगर पाचन के लिए सहायक नहीं होता तो फिर गट बैक्टीरिया का इसमें चर्चा ही नहीं करता। तो इसलिए गट बैक्टीरिया का चर्चा कर रहा है, इसका मतलब है कि पाचन क्रिया का कहीं ना कहीं काम गट बैक्टीरिया भी कर रहा है। तो इसमें दोनों के दोनों क्या है, सही है। और अब आपके ऑप्शन में देखिएगा दिया है केवल एक निहित है, गलत हो गया। एक और दो दोनों निहित है, तो दोनों निहित है तो दोनों क्या हो गया, सही है, तो दोनों निहित है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। देखिएगा उसी प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि मैं, ऐसा कह रहा है कि मैं कवि को उसके जन्मदिन पर, मैं कवि को उसके जन्मदिन पर योग विज्ञान का एक पुस्तक भेंट करना चाहती हूं, ऐसा अनीता ने शर्मिला को बताती है। अनीता जो है उस शर्मिला को बताती है कि मैं उस कवि उसके जन्मदिन यानी कवि के जन्मदिन पर योग विज्ञान पर एक पुस्तक भेंट करना चाहती हूं। पहला नंबर कह रहा है कि कवि द्वारा अनीता को उसके जन्मदिन पर आमंत्रित किया जाएगा। धारणाएं हैं, कह रहा है कि मैं उस कवि के जन्मदिन पर एगो बुक यानी एगो किताब को भेंट करूंगी। तो कह रहा है पहला नंबर कि कवि द्वारा अनीता को उसके जन्मदिन पर आमंत्रित किया जाएगा। ये अवधारणा कहना उचित नहीं है। हो सकता है कि मैं अपने दोस्त से शेयर किया तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो शेयर किया हूं वो मुझे बुलाया ही जा सकता है, ऐसा कहना उचित नहीं है। इसलिए पहला अवधारणा क्या है, गलत हो गया। दूसरा नंबर कह रहा है कि पुस्तक जन्मदिन के लिए एक स्वीकार्य उपहार है। कह रहा है कि अगर हम पुस्तक देते हैं तो उनके लिए एक उपहार है, स्वीकार अगर वो करेंगे तो उनके लिए क्या है, उपहार है। तो पहला तो गलत हो गया, तो दूसरा क्या है, सही है। उसके कहने का मतलब अगर वो बुला उसको भेंट किए और वो एक्सेप्ट कर ली तो उनके लिए वो क्या हो गया, उपहार हो गया। यानी दूसरा नंबर क्या है, सही है। तीसरा कहा कि जिस व्यक्ति को पुस्तक भेंट की जानी है, जिस व्यक्ति को पुस्तक भेंट की जानी है वह अच्छा स्वास्थ्य नहीं रख रहा है। ये सर, अब किसी को आप कुछ दे रहे हैं तो आप ये सोच के दे रहे हैं कि उसके में अवगुण है तब दे रहे हैं, ऐसा कहना उचित नहीं है। तो तीसरा नंबर क्या है, गलत है। सोचिए हम किसी को 50 को रुपया दे और कह दे कि जो हम जिसको पैसा दे रहे हैं उसको पास पैसे नहीं है, तो ये कहना उचित नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि पैसा उसके पास है लेकिन तत्काल उसके पास नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। यानी तीसरा नंबर क्या है, गलत है। यानी देखिएगा ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, पहला कह रहा है कि केवल 2 अंतर्निहित है। हाँ,
पहला और तीसरा दोनों गलत है, लेकिन दूसरा क्या है, सही है। ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि परमानन कोर्स पास करने के लिए सुरेश को कोचिंग लेनी होगी। कह रहा है कि परमानन कोर्स पास करने के लिए सुरेश को कोचिंग लेनी होगी। सर, पहला नंबर निष्कर्ष कह रहा है, पहला निष्कर्ष कहा कि सुरेश को कोचिंग पर पैसा खर्च करना पसंद है। यस सर, कोचिंग पर पैसा खर्च करना पसंद वो एक अलग चीज है, और कोर्स पास करना वो एक अलग चीज है। कुछ ऐसे भी कोर्स होते हैं कि पैसा से ही नहीं, कुछ ऐसे भी कोचिंग होते हैं, कुछ ऐसे भी संस्थान होते हैं कि पैसा से नहीं, सेवा भी दिया जाता है। तो ऐसा कहना उचित नहीं है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं अपने बारे में ही बता दूं कि जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसमें आपको बता दूं कि मेरे भी संस्थान में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गरीब हैं, अनाथ हैं, असहाय हैं, बेसहारा हैं, दिव्यांग हैं। वैसे छात्रों को हमारे संस्थान में मात्र 11 रुपया में शिक्षा दिया जाता है। तो सर, कोचिंग में पैसा ही खर्च करना कोर्स पास करने का जरिया नहीं है। सबसे फैक्ट चीज होना चाहिए कि आप में हुनर होना चाहिए, आपको पढ़ने की क्षमता होना चाहिए। तो पहला नंबर अगर कहें तो क्या है, गलत है। दूसरा कहा कि सुरेश बिना कड़ी मेहनत के लिए किए भी उत्तीर्ण नहीं हो सकता है। सर, ऐसा भी नहीं है। अब हम कोर्स पढ़ रहे हैं, जहां हमको 4 घंटा नहीं, हम 2 ही घंटा पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमको कोर्स पास करने के लिए ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। बस हमको इतना ही पढ़ना है ताकि मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए और मैं उसको पास कर जाऊं। तो ऐसा कहना उचित नहीं है। तो दोनों के दोनों क्या है, अंतर्निहित है, दोनों के दोनों गलत है। यानी ऑप्शन नंबर देखिए सी में आपका दिया है कि ना तो एक और ना ही 2 अनुसरण करता है। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके बोर्ड पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिख रहा होगा क्वेश्चन, कह रहा है कि जब हम कोई भुगतान करते हैं, यानी किसी को पैसा देते हैं, कोई भुगतान करते हैं, तो हमें हमेशा रसीद मांगनी चाहिए। कह रहा है कि किसी को भी हम अगर भुगतान करते हैं तो हमको उसके बदले में रसीद मांगनी चाहिए प्रूफ के लिए। तो उसी पर देखिएगा पहला नंबर तर्क कर रहा है कि हाँ, इस तरह देश भर में होने वाले सभी लेन देन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं और व्यापार के संबंध में उचित ऑडिट किया जा सकता है। इसका कहना बिल्कुल सही है कि अगर हम उस चीज को पाएंगे तो व्यापार अगर हम करेंगे तो हम उसे अच्छा मान सकते हैं, और उस चीज को पाने के लिए अगर हम रसीद मांग लेते हैं किसी चीज को, तो उसका एक रिकॉर्ड तैयार हो जाता है कि हाँ, हमने इस चीज को इस दिन मैंने पाया। तो कभी अगर किसी वस्तु को खरीद रहे और खराब हो गया तो उसी रसीद पे हम उससे प्रूफ बता सकते हैं कि हाँ, ये चीज हमने आपसे ही लिया। यानी पहला नंबर क्या है, सही है। दूसरा देखिए कह रहा है कि नहीं, कुछ मामलों में कुछ लेन देन का मूल्य बिल तैयार करने में आने वाले खर्च की राशि से कम होगा। सर, कह रहा कि नहीं, देखिएगा, कह रहा है कि नहीं, कुछ मामलों में कुछ लेन देन का मूल्य बिल तैयार करने में आने वाले खर्च की राशि से कम होगा। ये सर, कम होगा कि ज्यादा होगा, इससे तो मुझे प्रूफ नहीं मिलेगा। अगर हम रसीद नहीं लेंगे और कल के दिन हमको अगर कोई हमसे हिसाब मांगेगा कि तुम कहाँ कहाँ खर्च किए हो, तो हम तो नहीं दे पाएंगे।
तो सर हम भुगतान करेंगे तो उसका प्रूफ के लिए उसको तो रखेंगे। बैंक में भी हम लोग रुपया जमा करते हैं तो उसके बदले में मुझे भी एक कागज मिलता है, जबकि पैसा तो हम जमा कर दिए होते हैं, लेकिन एक प्रूफ के लिए मिलता है कि हाँ हमने इस डेट को इतना रुपया जमा किया। यानी दूसरा कहना क्या है, गलत है, और पहला क्या है, सही है। तो आपका डी नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा कि कह रहा है कि केवल एक तर्क सशक्त है। बंद किया, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ चुका है, तो कह रहा है उसमें, देखिएगा कथन क्या कर रहा है कि जेड ने ए से कहा, जेड ने, देखिए दिख रहा है, जेड ने ए से कहा कि कुत्ते अंधकार से डरते हैं। जेड बोल रहा है ए से कि कुत्ते अंधकार से डरते हैं। तो पहला नंबर निष्कर्ष करा है कि जेड कुत्तों के व्यवहार के बारे में जानता है। आए सर, अगर हम किसी को कुछ बोले कि देखिए वो आ रहा है ना, वो जरूर आलू 5 किलो लेगा, और आ करके आलू लेके चला गया, तो उसके व्यवहार को हम जान रहे थे कि इस टाइम वो आता है तो आलू ही लेने आता है। तो कुत्ता के व्यवहार को जब वो जान रहा है कि अंधकार में वो डरता है, तो पहला नंबर क्या है, सही है। देखिएगा पहला कहा कि जेड कुत्ते के व्यवहार के बारे में जानता है, उचित है, सही है, तब तो बोल रहा है। लेकिन दूसरा कहा जेड के पास एक कुत्ता है, ये निष्कर्ष कहना उचित नहीं है। कुत्ता के व्यवहार के बारे में जानता है तो कोई जरूरी नहीं कि उसके पास कुत्ता ही है। हम अगर किसी चीज के बारे में जानते हैं, अब हम लोग जानते हैं कि हीटर जो है ना गर्मी देता है, तो कोई जरूरी है कि वो तो पढ़ के भी तो हम जान सकते हैं, तो कोई जरूरी है कि हीटर मेरे पास होवे करेगा, ऐसा तो नहीं है। यानी 2 नंबर क्या है, गलत है, और 1 नंबर क्या है, सही है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन कहा है कि केवल निष्कर्ष 1 सही है, यानी 1 तर्क संगत सही है। उसी प्रकार देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ चुका होगा। तो अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक T20 मैच में कह रहा है कि एक T20 मैच में एक टीम ने कुल 190 रन बनाए। कुल कितना, 190 रन बनाए। 100 रन गेंदबाजों ने बनाए, टोटल 190 रन, और 100 रन गेंदबाजों ने बनाए। देखिए दिख रहा होगा कथन, तो देखिए बहुत मजेदार है। पहला कहा कि टीम में 70% गेंदबाज शामिल हैं। आए सर, कभी कभी देखिएगा मैच वगैरह देखते हैं, आईपीएल वगैरह देखते हैं, तो जो भी बल्लेबाजी ऑर्डर होता है, जो भी है बारीकी से देखिएगा। मैच आप लोग देखते हैं तो क्वेश्चन भी बारीकी से देखिएगा। मैच जब देखते हैं तो लगातार विकेट गिर रहा है, लेकिन 7वां 8वां पोजीशन पे जो उतरता है और अगर वो मैच को जिता दे, तो क्या कहेंगे कि जितना वो टीम में था, जितना भी टीम में था, बल्लेबाज से ज्यादा गेंदबाजी था। यह कहना उचित नहीं है। तो पहला नंबर क्या है, गलत है। दूसरा का सलामी बल्लेबाज गेंदबाज थे। अब बताइए कि जो उसमें कर सलामी बल्लेबाज, अब बताइए जैसे हमारे भारत देश में सलामी बल्लेबाज जो है विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, इन लोग हैं, तो ये सब अपना टीम से जब खेलता है तो क्या इन लोग गेंदबाजी भी करना शुरू कर दिया? ऐसा कहना भी उचित नहीं है। इसलिए पहला भी गलत है और दूसरा भी क्या है, गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी में कहा है कि ना तो 1 और ना ही
दो अनुसरण करता है, यानी इसका कहना क्या है, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल ने, देखिए बोर्ड पर कह रहा है कि एक स्कूल ने पौधारोपण पर जागरूकता बढ़ाने का फैसला किया। कहा कि इसके लिए उसने स्थानीय क्षेत्र में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कह रहा है कि विद्यालय में, एक स्कूल में पौधारोपण के लिए सभी को जागरूक बढ़ाया कि पौधा रोपने से क्या होता है, बताया, सबको जागरूक किया। तो पहला नंबर धारणा कर रहा है कि कार्यक्रम जागरूकता का स्तर बढ़ाएगा। ये सर, किसी चीज को जागरूक करोगे तो उसका वो स्तर बढ़ाएगा। जिससे मान लिया आप कह दिए कि देखिए पेड़ लगाने से आपको ऑक्सीजन प्राप्त होता है, हवा बढ़िया मिलता है, वातावरण साफ रहता है, मतलब समय समय से वर्षा होता है। अगर ये सब चीज बताइएगा किसी को, तो सबसे बड़ी मूल चीज तो ऑक्सीजन के बारे में, कि देखिए हाल ही में हमारे देश में कोरोना वायरस आया था, तो ऑक्सीजन को लेकर के त्राही त्राही मच रहा था। तो उस समय भी लोग को पता चला कि आप पेड़ को लगाना चाहिए। सोचिए जब किसी पे बीतता है ना, तो उसके बारे में ज्यादा कुछ करना। तो इसीलिए स्थानीय लोग को भी जागरूक किया जा रहा है। तो पहला नंबर क्या है आपका, सही है। उसी प्रकार दूसरा का कि इस कार्यक्रम से स्थानीय लोगों को पौधे लगाने की प्रेरणा मिलेगी। ये सर, इसका भी कहना बिल्कुल सही है कि सारी चीज को बताइएगा तो स्कूल में बताइएगा, तो स्कूल से जाकर के बच्चा लोग जो है अपने घर परिवार को बताएगा। और उसने कथन में कहा है कि स्थानीय जगह पर जाकर के एक प्रोग्राम किया जाए, कार्यक्रम किया जाए, उस चीज के बारे में बताया जाए, तो उसका भी कहना बिल्कुल क्या है, सही है। यानी पहला और दूसरा दोनों के दोनों क्या है, सही है। तो करा कि एक और दो, देखिएगा ए नंबर ऑप्शन में करा कि एक और दो दोनों निहित होता है, तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ, सत्य हुआ। देखिएगा उसी प्रकार आपका अगला प्रश्न, बारीकी से खाली जो जो हम बोलते जा रहे हैं उस पर फोकस कीजिएगा, मेरे एग्जाम्पल को समझिएगा। खुद ब खुद इतना देखने के, वीडियो देखने के बाद आप जब सेट बनाओगे ना, तो सारी जितने भी आपके अंदर निगेटिव चल रहा है वो सब पॉजिटिव में बदलना होगा, तभी आपका एनालिटिकल सत्य हो सकता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है वो दिख रहा होगा। कह रहा है कि डॉक्टर ने अपने मरीज को बताया, डॉक्टर ने अपने मरीज को बताया, करा कि सीधे बैठकर काम करना पीठ दर्द कम करने में मददगार होता है। कह रहा है कि डॉक्टर ने अपने मरीज को बताया कि सीधे बैठकर काम करना पीठ दर्द कम करने में मददगार होता है। यानी सीधा बैठ के किसी भी काम को करने के लिए डॉक्टर सलाह दे रहा है, बता रहा है। तो देखिएगा पहला निष्कर्ष करा कि सीधे बैठना पीठ के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सीधे बैठना पीठ के स्वास्थ्य के लिए क्या है, अच्छा है। तब तो डॉक्टर सलाह दे रहा है। डॉक्टर सलाह क्या दे रहा है, पीठ के बारे में ही, कि सीधा बैठ करके काम कीजिए। तो इसके लिए कि पीठ के लिए क्या है, बहुत लाभदायक है, बहुत अच्छा है। यानी पहला नंबर क्या है, सही है। देखिएगा दूसरा क्या कहा, कहा कि झुक कर चलना पीठ दर्द पैदा करता है। ये सर, झुक के चलिएगा तो पीठ, देखिएगा आप अगर किसी कार्य को कर रहे हैं तो कहा है कि झुक कर चलना पीठ दर्द पैदा करता है। आप किसी काम को कर रहे हैं और झुक के काम कीजिएगा। जब झुक के आप काम कीजिएगा तो 2-4 मिनट झुक के लगातार रहिए, लगेगा कि बस पीठ में जो रीढ़ का हड्डी दिया है ना वो टूट चला। तो कह रहा है कि झुक कर चलना पीठ दर्द पैदा करता है। तो कह रहा है कि अब पीठ दर्द पैदा किया तो दर्द हो गया, तो ये मेरा स्वास्थ्य ठीक है, अब तो स्वास्थ्य खराब हो गया ना, तो दर्द हो गया तो स्वास्थ्य खराब हो गया। यानी दूसरा नंबर क्या है,
गलत है और पहला नंबर क्या है, सही है। तो कह रहा है कि आपका देखिए बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो ये क्या हो गया, आपका सत्य हो गया। इसी प्रकार आप देखिए बोर्ड पर देखिएगा, आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाई ने, कह रहा है कि वाई ने टी को कहा, किसने कहा, वाई ने टी को कहा कि अन्ना का एक रेस्तरां है। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक रेस्तरां मतलब आप उसको अपने भाषाओं में रेस्टोरेंट जो बोलते हैं वो भी बोल सकते हैं, बोलने उसी को हिंदी में रेस्तरां बोलते हैं और इंग्लिश में रेस्टोरेंट बोलते हैं। कह रहा है वाई ने टी को कहा कि अन्ना का एक रेस्तरां है, दक्षिण भारतीय व्यंजनों के लिए सबसे प्रसिद्ध है। उसका जो रेस्तरां है बाबू, वो दक्षिण भारतीय व्यंजनों के लिए सबसे प्रसिद्ध है, ऐसा वो बता रहा है। वाई कह रहा है टी से। तो पहला नंबर निष्कर्ष कर रहा है कि वाई ने अन्ना के रेस्तरां में भोजन किया था। ये सर ये कहना हम सत्य नहीं मान सकते। हो सकता है कि किसी से सुना होगा या तो कोई उसको बताया होगा, कोई जरूरी नहीं कि खाने के बाद ही उसको पता चला। यही होता है, देखिए यही निष्कर्ष में सोचना होता है कि एकदम सत्य उसको नहीं मानिए, थोड़ा सा सोचिए, अपने दिमाग पे जोड़ दीजिए कि हो सकता है। जैसे कैसे किसी काम को जब करने जाते हैं तो दो दिमाग काम करता है। देखिएगा हमारे शरीर में एक दिल होता है और एक दिमाग होता है, और हम लोग क्या करते हैं कि दिमाग को तुरंत सुन लेते हैं और दिल का सुनने में थोड़ा देरी कर देते हैं, इसीलिए गलत हो जाता है। तो थोड़ा दिल से समझिएगा क्या कर रहा है। कहा है कि वाई ने अन्ना के रेस्तरां में भोजन किया था। ये कहना उचित नहीं है, हो सकता है वो किसी से सुना भी होगा, तो ये कहना उचित नहीं है, पहला गलत है। दूसरा, दक्षिण भारतीय भोजन सबसे लोकप्रिय भोजन। सोचिए क्या क्या निष्कर्ष दे रहा है, क्या ऐसा सत्य है? अब जी उसके होटल में अच्छा व्यंजन बनाता है तो वही बढ़िया हो गया, ऐसा कहना उचित नहीं है। इसलिए पहला और दूसरा दोनों के दोनों क्या है, गलत है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। देखिएगा इसके बाद आपका अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट को लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा। कह रहा कि क्या युवाओं को राजनीति में शामिल होना चाहिए, ये पूछ रहा है हम लोग से। देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन कथन और तर्क रहे तो इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि वो कह क्या रहा है। तो हम लोग से पूछ रहा है कि क्या युवाओं को राजनीति में शामिल होना चाहिए। तो पहला नंबर कह रहा है तर्क, देखिएगा पहला नंबर कह रहा है कि हाँ, पहला नंबर कहा कि हाँ युवा राजनैतिक दलों में व उसके आगे सक्रियता पूर्वक सार्थकता के साथ व सार्वभौमिक रूप से शामिल होकर राजनीति के द्वारा दुनिया को बदल सकते हैं। देखिएगा हिंदी का लैंग्वेज कितना शुद्ध लिखता है कि लोग को समझ में भी नहीं आता है। कह रहा है कि हाँ युवा राजनीतिक दलों में उसके आगे सक्रियता पूर्वक सार्थकता के साथ साथ, मतलब सक्रियता पूर्वक ऐसा कहने का मतलब है कि वो सक्रिय है, उसके बारे में उसको चाहत है। तो कह रहा है कि सार्थकता के साथ गर्वित, मतलब इसको कहने का मतलब कि पूरा गंभीरता से अगर शामिल होता तो गंभीरता पूर्वक वो उसमें शामिल होकर राजनीति के द्वारा दुनिया को भी बदल सकता है। यानी इसका कहना क्या है, सही है कि आज के युवाओं लोग जो है वही आगे बढ़ने के लिए कुछ कर सकता है।
यानी पहला नंबर क्या है, सही है। दूसरा नंबर देखिए क्या करा कि नहीं, दूसरा करा कि नहीं, राजनीति को विशेष रूप से राजनीति के अनुभवी व्यक्तियों का क्षेत्र माना जाता है। ये सर ये कहना उचित है क्या? क्या अनुभव जो राजनीति में कर रहा है, जिसको अनुभव हो गया, वो जैसा ही राजनीति में एंट्री मारा था बस अनुभव हो गया था, वो भी कहीं ना धीरे धीरे करते करते आगे की ओर बढ़ा, तब जाके सीखा। तो दूसरा नंबर क्या है, गलत है, और पहला नंबर क्या है, सही है। तो आज का क्लास इतना ही। तो सर मैं बता दूं कि आप हमसे जुड़े रहिए, और उसको जितना भी हम क्वेश्चन को आपको बताते हैं उसको ना हो तो कॉपी पर लिखे, और नहीं भी लिख पाते हैं तो कम से कम जितना पॉजिटिव बोलते हैं उस पॉजिटिव को अपने अपने आप को उतारिए, तभी जाकर के आपका क्वेश्चन सही होगा। मेरा मूल उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है कि आप जब भी एग्जाम में बैठे तो सबसे पहले आपका ये हो कि जितना भी एनालिटिकल से क्वेश्चन पूछे, पॉजिटिव थिंकिंग सोचते हुए आपको पूरा के पूरा सही बनाना होगा। और मेरा मूल उद्देश्य है कि जो हर सेट में 3 से 4 प्रश्न पूछ रहा है वो 4 के 4 आपका सही हो। तो आज का क्लास इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे वाले प्रीवियस क्वेश्चन को डालेंगे। तब तक मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आपको आकर के बताऊंगा। इतना ही। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।